आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। योगी कैबिनेट बैठक में 20 में से 19 प्रस्तावों पर लगी मोहर। फ्लैट बायर्स को मिली बड़ी राहत। आबकारी नीति 2024-25 को भी मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से तालाब में जा घुसी कार। मां बेटे की दर्दनाक मौत। चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण। और बिजनौर के गांव में खेत पर काम कर रही बच्ची पर तेंदुए ने किया था हमला। बच्ची ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक 19 लोगों को तेंदुए ने बनाया अपना निवाला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लगभग 2.5 लाख आवंटियों को राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया है। समिति ने सिफारिश की थी कि अगर आवंटी ने पूरा पैसा जमा कर दिया है और उसे कब्जा नहीं मिला है तो उसे मकान पर कब्जा दिलाकर उसकी रजिस्ट्री कराई जाए, और जिन्होंने मकान बेचा था वो इसमें रह रहा है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है तो भी उसकी रजिस्ट्री कराई जाए। समिति ने 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक कोरोना से प्रभावित कालखंड को जीरो पीरियड मानते हुए बिल्डरों को इस अवधि में ब्याज में छूट देने की भी संस्तुति की थी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने इन दोनों संस्तुतियों को मान लिया है। इससे एनसीआर क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवंटियों को राहत मिलेगी। वहीं रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं भी पूरी हो सकेंगी। इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित हैं। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्री परिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की ये संस्तुति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार तालाब में जा घुसी। तालाब के अंदर से सभी कार सवार काफ़ी देर तक चीखते चिल्लाते रहे लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। वहीं काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद किसी तरह एक लड़की कार से निकलकर तालाब से बाहर आई और लोगों से मदद मांगी। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर सभी को तालाब से बाहर निकाला। इस हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। हाँ, बहुत दुखद घटना हुई अंबिका स्कूल के पास दुर्घटना में, जिसमें हमारे ट्रॉमा सेंटर में 2 मृत आए और 7 लोग आए हैं घायल चोटिल अवस्था में। इनमें से जो अति गंभीर थे उनमें से 3 को हमने प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उनको आगे की स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ केजीएमसी रिफर कर दिया है। बाकी सारे पेशेंट स्टेबल हैं और 2 मृतक हैं जिनकी बॉडी जो है सब में रखवा दी गई। तो
उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना बिलारी इलाके के गांव अभनपुर में 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन पर उनकी 51 फीट प्रतिमा का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके आने की संभावनाओं को लेकर प्रशासन ने अभी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। साथ ही जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के मुताबिक उनके पास मुख्यमंत्री का अभी कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं आया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर निरीक्षण किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम संभावित है, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग आज गए थे, क्योंकि एक रूरल एरिया में कार्यक्रम हो रहा है। तो चूँकि अभी हमारे पास कोई लिखित निर्देश नहीं आए हैं, फिर भी एहतियात के तौर पे रिमोट एरिया में कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग स्थल के निरीक्षण करेंगे। सर इसके अलावा कोई और भी निरीक्षण बस उसी से रिलेटेड निरीक्षण थे। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी ने जल ज्ञान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जल जीवन मिशन के तहत जिले के करीब 150 स्कूली बच्चों को जल ज्ञान यात्रा पर भेजा जा रहा है। इस जल ज्ञान यात्रा के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जल को कैसे बचाया जाए और कैसे उसे संरक्षित किया जाए, इसको लेकर जल जीवन मिशन के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज स्कूल के बच्चे को सिद्धार्थनगर जिले में चल रही जल जीवन मिशन के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जल को संरक्षित करने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है और बच्चों को जल के संरक्षण को लेकर क्या कुछ करना चाहिए। जल जीवन मिशन चल रहा है, प्लस जो पानी के संबंध में बच्चों को जागरूकता लाने के लिए कि जल को बचाना है, जल की गुणवत्ता मेंटेन रखनी है, उसके क्रम में ये विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं, 100 से अधिक बच्चे हैं जो ये जल निगम की टेस्टिंग लैब से वहाँ का विजिट करेंगे, किस पैरामीटर्स पे पानी की गुणवत्ता चेक होती है। प्लस जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत टंकी का और वाटर सप्लाई स्कीम का निर्माण हो चुका है, उसका भी जाके अवलोकन करेंगे, लोगों से अनुभव भी सीखेंगे, ताकि एक अच्छी जागरूकता बच्चों के अंदर रह सके स्कीम के बारे में भी, और जल जीवन है इस उद्देश्य के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के ओहदेदारान और अराकीन की जानिब से कमलेश कुमार सीओ सिटी फिरोजाबाद के ट्रांसफर के मौके पर उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। इस मौके पर हजरत मौलाना मुफ्ती कासिम रजी कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए जिला फिरोजाबाद और दिगर ओहदेदारान ने जमीयत ने अपने हाथ से एक एजाजी शील्ड और जनाब हाफिज मोइनुद्दीन सदर जमीयत उलमा शहर फिरोजाबाद के एक घड़ी बतौर हदिया सीओ सिटी को दी है। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नेहटौर थाना इलाके के बड़ियोवाला गांव में खेत में काम कर रही बच्ची पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तेंदुए ने अब तक 19 लोगों को अपना निवाला बना लिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के कुर्सी कोतवाली इलाके के टिकैतगंज कस्बे में हथियारबंद बदमाशों ने उस बर्तन व्यापारी को उसके परिवार के साथ बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक पहले एक बदमाश बर्तन लेने के बहाने दुकान में घुसा, उसके बाद मौका देखते ही बाकी बदमाश भी पीछे से आ गए और सभी को बंधक बना लिया। उसके बाद बदमाशों ने पूरे घर से सामान बटोरा और 5-6 बोरों में भरकर गाड़ी से फरार हो गए। वहीं इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहाँ पर शिव कुमार निगम जी की पुरानी बर्तनों की दुकान है। इनका कुछ काम गिरवी रखकर जो सोना या चांदी गिरवी रखकर लोगों को धन भी देते हैं। इनके यहाँ 2 स्टाफ हैं। जैसे ही वो दोनों स्टाफ शाम को अपने निकलते हैं दुकान से, वैसे ही कुछ अज्ञात बदमाश इनके घर में घुसे हैं और इनके यहाँ इन्होंने कतिपय वस्तुओं और नकदी की लिए गए यहाँ से। इस संबंध में थाना उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के रहरा थाना इलाके के गांव में एक शख्स ने अपने ही भतीजे पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। बता दें कि पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और बाद में लड़की के परिजनों ने लड़के पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया था। लड़का जेल भी गया था, मगर लड़का और लड़की पक्ष के लोगों ने कुछ मोटी रकम लेकर समझौता कर लिया और नाबालिग लड़की का लड़के के साथ निकाह कर दिया। इस मामले में लड़के पक्ष के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जाँच और कार्रवाई करने की मांग की है। सर पूरा मामला ये है, मेरा भतीजा दिलनवाज जी एक बांस कपूर का रहने वाला है। मदारीपुर में पकड़ा गया था एक लड़की के साथ। जी नाबालिग लड़की थी, उसकी एज 13 साल है। जी उसमें वो जेल चला गया। जी
अब दोनों पक्षों ने जो है आपस में मिलकर पैसे का लेन देन करके मामले को सुलझा लिया। लड़का जेल से आ गया पैसे ले दे के, जी। और उसके बाद में उन्होंने उस लड़की के साथ निकाह करवा दिया। अच्छा, लड़की की कितनी उम्र है? लड़की की एज 13 साल। अच्छा, नाबालिग है लड़की? नाबालिग लड़की। हम ये चाहते हैं इसमें कानूनी कार्रवाई हो। अच्छा। उत्तर प्रदेश के जिला महोबा नहर में पड़े ऑटो में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस महुबकंड थाना पुलिस ने ऑटो और शव को बाहर निकाला और शिनाख्त कार्रवाई और शव का पंचनामा भर पीएम के लिए मुख्यालय भेज दिया है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या कर नहर में फेंकने का इल्जाम लगाया है, जिसमें पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज पूरा देश बलिदान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन काकोरी कांड के तीनों महानायकों को अलग अलग जिलों में फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह की शहादत को लोग आज भी याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में शहीद बलिदान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर अशफाक उल्ला की मजार पर चादर पोशी कर नमन किया। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में इंडिया विजन फाउंडेशन नई दिल्ली के सौजन्य से गरीब और ज़रूरत महिला और पुरुष बंदियों को रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें और कपड़े दिए गए। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर जिला जज एसपी अशोक कुमार मीणा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और दीगर अफसरान मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के कुंदरकी नगर के इमामबाड़ा हज़रत अबू तालिब में शिया समुदाय ने नबी करीम की इकलौती बेटी जनाब सैयदा की शहादत के गम और सऊदी अरब सरकार से जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के मज़ार की तामीर करने की मांग को लेकर जुलूस शमा निकाला। जुलूस में आगे चल रहे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में मोमबत्तियाँ लेकर हाय मजलूमा हाय ज़हरा की सदाएं बुलंद कर रहे थे और बच्चों ने इल्म हासिल करके इल्म के ज़रिए नबी की बेटी के कातिलों को बेनकाब करने का संकल्प लिया। साथ ही पुरुष और महिलाएं हाथों में मोमबत्तियां लेकर अमन शांति का पैगाम देते हुए सऊदी अरब हुकूमत से नबी की बेटी के मज़ार की तामीर करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़क किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरी युवक के साथ अभद्रता और ड्राई फ्रूट्स नदी में फेंकने का मामला सामने आया था। लखनऊ के 1090 लोहिया पथ पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी युवक के साथ कार से आए दो लोगों ने बदसलूकी की और उनके ड्राई फ्रूट्स को गोमती नदी में फेंक दिया। देखिए हमारे नुमाइंदे सलीम आज़ाद की खास रिपोर्ट। ये तस्वीर उस कश्मीरी नौजवान की है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते दिनों तशद्दुद का शिकार हुआ। ड्राई फ्रूट बेचकर अपना गुजर बसर करने वाले इस नौजवान को लखनऊ नगर निगम के एहलकारों ने मुबैना तौर पर मारा पीटा और उसके सामान को भी फेंक कर ज़ाय कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुए, हर तरफ से सवालात उठने लगे कि आखिर कश्मीरियों के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में सौतीला बर्ताव क्यों किया जा रहा है। और ये ठीक वही जगह है जहां पर बीते दिनों यानी 17 दिसंबर को जो घटना हुई, कश्मीरी नौजवान लड़कों के साथ मारपीट की गई मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों के ज़रिए से। ये देखिए ठीक वही जगह है, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए इनके ड्राई फ्रूट्स को जो लगाए हुए थे उनको यहाँ पर रोड पर बिखेर दिया गया, फेंक दिया गया। अभी भी उसके कुछ असरात नज़र आ रहे हैं। ये खजूर की गिठली है, ये देखिए ये खजूर की गिठली है और इसी तरीके से ये सब पूरा खजूर की गिठलियाँ हैं और ये सब खजूर हैं। ये देखिए, इसके अलावा बात करें तो ये देखिए ये सब पूरा खजूर है। ये देखिए ये भी सब खजूर है और इधर सब और दूसरे ड्राई फ्रूट्स रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये सब पूरा कुछ और ड्राई फ्रूट्स रहे होंगे, काजू वाजू बादाम वगैरह। तो ये उसके असरात अभी भी बाकी हैं और यहीं पर वो घटना पेश आई थी। ये देखिए ठीक वही लोकेशन है। ये देखिए ये भी खजूर है जो कल फेंक दिया गया और इस वक्त
चींटियों का ये खुराक बन गया है, चींटियां इसको खा रही हैं। ये जगह ठीक 1090 चौराहे से गोमती नगर की तरफ जाने वाला रास्ता है और ये उसी गोमती नदी के पुल पर ये पूरा वाकया पेश आया। यहीं से उनको पकड़ा गया और यहाँ मारपीट की गई उनके साथ और फिर उन्हें गाड़ी में बैठा करके थाने ले जाया गया और अब तक जानकारी के मुताबिक उन्हें थाने में रखा गया है। चूँकि उस दिन यहाँ से वीआईपी मूवमेंट था, इस वजह से फुटपाथ के इलाकों को भी खाली कराने की कोशिश थी और इसी कड़ी में कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट की गई। हालांकि कश्मीरी नौजवानों का ये कहना है कि उन्हें जब खाली करने के लिए कहा गया तो वो खाली कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके साथ ज़बरदस्ती की गई और उन्हें मारा पीटा गया, सामान तक उठाने नहीं दिया गया। नतीजे में उनके सामान को यहीं पर फेंक दिया गया और उसका बहुत सारा सामान नदी में भी फेंक दिया गया। जहाँ पर कल तक कई सारे कश्मीरी नौजवानों की स्टॉल, खजूर की और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हुआ करती थी, एक भी नौजवान इस पूरे पुल पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की घटना कल पेश आई उससे कश्मीरी नौजवानों के दिलों में दहशत है, खौफ का माहौल है। उन्हें लगता है कि अगर दोबारा से यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे तो उन्हें एक बार फिर से तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। यही वजह है कि बाकी दूसरे कश्मीरी नौजवान जो यहाँ पर अपने स्टॉल लगाया करते थे वो यहाँ से चले गए हैं। वहीं एक दूसरी जगह पर हमने एक कश्मीरी नौजवान जो कि अपना स्टॉल लगाए हुए थे ड्राई फ्रूट की, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल में भी डर है, क्योंकि अगर वो मीडिया के सामने आएंगे तो उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर वो ऑडियो फॉर्मेट में अपनी बात कहने पर राज़ी हुए। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपनी परेशानी क्या कुछ बयान की है। अपने इंडिया वाले अपने मतलब साथी को मार दें या अपना माल जो हम कश्मीर से आए हैं, ये ड्राई फ्रूट लेके आए हैं और ये धंधा करने के लिए आए हैं, अब अपने ही लोग अपने को मारेंगे तो फिर हम कहाँ धंधा कर पाएंगे सर। सबसे पहली बात मतलब इंडिया कहता है कि कश्मीर अपना मतलब इंडिया जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ ही है। अगर इंडिया वाले अपने देश को बिजनेस करने नहीं दे पाएंगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे, फिर हमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, फिर कहीं और विदेश कंट्री में जाना पड़ेगा सर। तो ये दिक्कतें आ रही है। और कल की बात करेंगे सर, हम कल यहाँ नगर निगम वाले आए थे, उन्होंने हमारा माल नदी में कुछ फेंका और कुछ बंदों को मार दिया गया है और जो माल आप रोड पे देखे होंगे वो माल पूरा सब भर दिया है सर। तो मतलब कि हमें यहाँ पे बिजनेस करने नहीं दे रहे हैं, मेन बात यह है सर। अगर ये हमको यही कह देते भाई आपको इजाज़त नहीं मिल रही है तो हम लगाएंगे नहीं दोबारा यहाँ पे। पैसा देने की बात होती तो हम पैसा दे देंगे इनको, अगर दिन में 150 की बात हो तो हम 150 दे देंगे इनको, तब जाके सही से हम भी आराम से लगा ले, अपना बिजनेस भी आराम से कर लेंगे। अब इनका ये कहना है कि मतलब ये लगाने के बस हमने जो ही लगा लिए ये आ गए ट्रैक्टर लेके और अपना माल सारा नदी में फेंक दिया, रोड पे फेंक दिया। अब ये कहाँ से सही हो गया सर। सर हम कैमरा पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सर अगर हम कैमरा पे आ जाएंगे हो कि हमारे रूम पे आएंगे गुंडे लोग मारेंगे, भैया ऐसे क्यों इंटरव्यू दिया, वो किया ये किया। अब कल की बात करेंगे सर, कल में उन्होंने बस थोड़ी सी कैमरा क्या ओपन किया तो गुंडे लोग आ गए, थप्पड़ मार के उनको गाड़ी में बिठा रहे थे। अब ये चक्कर हो रहा, हम अपना चेहरा इसीलिए नहीं दिखा पा रहे हैं सर। बस जो फंस गया बेचारा वो फंस गया और उसका दूसरा साथी भी नहीं हेल्प करने पा रहा था। बाकी आप क्या कहेंगे, आप भी कह दीजिएगा हमारे बारे में, हमको यहाँ पे लगाने दे दीजिए, हमें अपना काम करने दे दीजिएगा प्लीज़। जो भी है मतलब गुंडे है जो भी देना हो हमको बता दीजिए, दिन में 50 रुपये 150 की बात हम वो दे देंगे। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, हमको बिजनेस करने के लिए इजाज़त दे दीजिएगा। हमारे साथ दीपक रंजन जी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों पर क्या कुछ टेक रखती है जो कश्मीरी नौजवानों को अपना व्यापार करने से रोकते हैं? देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो ये कदम उठाया गया इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि अपने जीवन यापन के लिए कोई व्यक्ति कहीं पर भी अगर अपना गुजारा करने के लिए अगर कोई व्यवसाय करता है तो निश्चित रूप से कुछ जम्मू कश्मीर के कुछ लोग यहाँ पर अपना हर वर्ष हम समझते हैं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आताताई सरकार ने और ये नगर निगम के कर्मचारियों ने उनका लाखों रुपए का नुकसान किया, उनकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सड़क पे बिखेर दिए, फेंक दिए, और जिस तरीके से पुलिस ने उनको डिटेन करके उनको मारते हुए, अब ये मुझे जानकारी नहीं कि उनको मार करके कहाँ लेकर के गए, उनके ऊपर कौन सी धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। हालांकि जहां मैंने उनको सुना कि जो कश्मीरी व्यापारी हैं जो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं वो बड़े शालीनता से अपना ड्राई फ्रूट बेचते थे, लेकिन अब शासन को या प्रशासन को या पुलिस महकमों को या नगर निगम को क्या उसमें आपत्ति थी, ये समझ से परे है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लोगों को रोजगार देने की बात करती है, रोजगार तो लोगों को दे नहीं पा रही है, उल्टे जो अपना स्वरोजगार कर रहे हैं उनसे भी रोजगार छीनने का काम कर रही है, उनको भी नुकसान करने का काम कर रही है। ये सरकार लोगों का दर्द नहीं समझती है, लोगों का दुख नहीं समझती है और लोगों को डरा करके रखना चाहती है।
और मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना व्यवसाय कर रहे थे, उनका आप आईडी वगैरह चेक कर लेते, या नहीं अगर आप उनका आईडी कार्ड बना हुआ है, तो आप निश्चित रूप से आप उनको यहाँ से हटा दीजिए। आप कहीं वो अपने राज्य में जाएँ, वहाँ जाकर के व्यापार करें। और अगर वो अपना आईडी वगैरह अपना कागज पत्तर अगर से ठीक थे वो, तो हम समझते हैं कि फुटपाथ पे अगर वो अपना व्यवसाय कर रहे थे, या ड्राई फ्रूट्स का चूँकि सीज़न है, ये सर्दियों का सीज़न है, इस टाइम ड्राई फ्रूट्स कुछ ज़्यादा ही बिकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको छूट देनी चाहिए थी। वो अपना व्यापार करते, अपना व्यवसाय करते, यहाँ से जो 2 पैसा कमाते, वो अपने राज्य में जो है वो भेजने का काम करते। तो समाजवादी पार्टी का बहुत क्लियर कहना है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। रोड के किनारे फुटपाथ पर हज़ारों दुकानें आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगी, लेकिन किसी और के साथ अगर अन्याय नहीं होता है, केवल कश्मीरी नौजवानों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं, तो अपने आप में ये चिंताजनक बात है। किसी भी राज्य का अन्य व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाता है और उसको प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कराया जा सकता है, तो फिर अपने आप में एक काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है। सलीम आज़ाद, मुंसिफ टीवी के लिए, लखनऊ। वहीं इस मामले को लेकर लखनऊ के डीसीपी पूर्वी आईपीएस आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि एक घटना एक वीआईपी रोड की है, जहां अक्सर अतिक्रमण की समस्या रहती है और वीआईपी मूवमेंट रहता है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, जबकि पास से गुजर रहे राहगीरों का कहना है कि जो लोग खुद को अधिकारी बता रहे थे, उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के साथ बदतमीजी की है। 1090 चौराहे और समता मूलक के बीच में जो गोमती पुल है, जो एक वीआईपी मार्ग भी है, वहां पर अक्सर अतिक्रमण की समस्या रहती है। और चूंकि उस रास्ते से वीआईपी का मूवमेंट होता है, इसलिए समय समय पर नगर निगम की टीम पुलिस के सहयोग से वहां पे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग वहां आकर के ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। इस संबंध में नगर निगम की टीम के द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और पुलिस के द्वारा भी संबंधित को समझाने का प्रयास किया गया है। आज प्रातःकाल भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वीआईपी रूट दर से ही था। इसी क्रम में जब आज नगर निगम की टीम वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गई, तो वहां पे ड्राई फ्रूट बेच रहे युवकों के द्वारा नगर निगम की टीम के साथ में अभद्रता की गई, जिस संबंध में पुलिस को जानकारी होने पर पुलिस उन सभी युवकों को आवश्यक बल प्रयोग करके थाने पर ले आई, जहां पर उनका 151 किया जा रहा है। इस संबंध में पुनः उन सबको सचेत किया जा रहा है कि ये वीआईपी रूट है और इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने से वीआईपी के मूवमेंट में परेशानी होती है, और जब भी नगर निगम की टीम इस प्रकार का अतिक्रमण हटाएगी तो उसमें सबका सहयोग करें। मूलक के बीच में जो गोमती पुल है, जो एक वीआईपी मार्ग भी है, वहां पर अक्सर अतिक्रमण की समस्या रहती है। और चूंकि उस रास्ते से वीआईपी का मूवमेंट होता है, इसलिए समय समय पर नगर निगम की टीम पुलिस के सहयोग से वहां पे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाती रहती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग वहां आकर के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मुनीस अनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।